सुप्रभात बच्चों, मैं इंदु राणा निर्मल एजुकेशन क्लासेस से। आज हम आपके लिए कक्षा 6 से पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी, और इस पाठ का शीर्षक है ऐसे ऐसे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम पात्र परिचय करेंगे। यह एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है एक स्थान पर एक नाटक हो रहा होगा और उस नाटक में कम ही पात्र होंगे। एकांकी में बहुत ज़्यादा पात्र नहीं होते हैं प्यारे बच्चों, और इसमें स्टेज पर जो परफॉर्मेंस होती है उसमें सीन बहुत ज़्यादा नहीं बदले जाते, अर्थात एक ही दृश्य होता है। पात्र परिचय। मोहन एक विद्यार्थी है। दीनानाथ जी उनके एक पड़ोसी हैं। माँ मोहन की माताजी। पिता मोहन के पिताजी। मास्टर मोहन के मास्टर जी। अब इस दृश्य में वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। गलीचे का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कालीन। बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष की उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं। अब बच्चों, आपने भी देखा होगा जब आपके पेट में दर्द हो जाता है तो मम्मी क्या करती है, गर्म पानी की बोतल से आपको सिकाई कर देती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया, नहीं, गोला सा फूटता है। तो बोला, नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। अब मोहन के पिताजी ने कहा, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर, माँ, ओ माँ। माँ, ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। कल का अर्थ है चैन। अब बच्चे के पेट में दर्द होता है तो कोई भी बच्चा आराम से चैन से थोड़ी ना लेटा रह सकता है, वो तो फिर रोएगा। ऐसे ही मोहन कर रहा है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फोन उठाते हैं। मोहन के पिताजी ने कहा, यह 43332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी,
नहीं गिरा भी नहीं। ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। नाचा नाचा फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं। चोंगा का अर्थ है रिसीवर। पहले बच्चों लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, उन्हें एक तरफ से हाथ में पकड़ते थे और दूसरी तरफ से उसका तार उसके फोन में लगा हुआ होता था। और अब उसके मोहन के पिताजी ने डॉक्टर से बात की, तो उधर से डॉक्टर कुछ पूछ रहा है कि आपके बच्चे के पेट में क्या हो रहा है, और उसके पिताजी इधर से जवाब दे रहे हैं कि नहीं उसने कुछ खाया नहीं है, नहीं वो गिरा भी नहीं है, नहीं उसको दस्त भी नहीं आए, बाथरूम आया है। तो उसके पिताजी डॉक्टर की बातों का सारों का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। इतने में पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। मोहन जोर से कराहता है। मोहन, माँ माँ, ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार वाह वाह करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। अब उसके जब पड़ोसी आए हैं तो उनकी मम्मी उनके आगे बता रही हैं कि आज तो मेरा बेटा बहुत बीमार हो रहा है, मोहन की तबीयत खराब हो रही है, वरना ये तो पूरा दिन घर में खेलता कूदता रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रखता है। गुलजार का अर्थ है बच्चों रोशन, यानी कि धमा चौकड़ी मचाए रखता है। उसके दीनानाथ जी जो पड़ोसी आए हैं वो कहते हैं हाँ हाँ, मोहन तो बड़ा नटखट बच्चा है, घर में भी खेलता रहता है और सारे पड़ोस में भी वो खेलता रहता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़। अब वो आपकी तरह शरारती है। यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ हो तो यह कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। मोहन, जैसे ही मोहन ने सुना कि वैद्य जी आने वाले और उसको ठीक कर देंगे, मोहन तेजी से कराह कर अरे अरे ओ। माँ घबरा कर, क्या है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन पेट दबाता है और कहता है ऐसे ऐसे। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी आते हैं और कहते हैं कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर वैद्य जी आते हैं, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। वैद्य जी मोहन के पास ही कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है। फिर वैद्य जी ने नाड़ी दबाकर हाथ में नब्ज दबाकर देखी। वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। अब कब्ज क्या होती है बच्चों? जब कई बार आपका पेट ठीक नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और आपका पेट साफ नहीं होता, आप जब सुबह पॉटी करने नहीं जाते हैं तो क्या होता है, कब्ज हो जाती है,
पेट के अंदर गंदगी जमा हो जाती है और फिर पेट में दर्द हो जाता है। पेट साफ नहीं हुआ है, पेट टटोल कर। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। वायु का अर्थ है पेट में गैस बन गई है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है? मोहन कराकर, जी हाँ। ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, अब वैद्य जी मतलब खुश हो गए कि हाँ मेरे को इसकी बीमारी समझ में आ गई है। मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है। अर्थात कभी कभी ये मामूली सी बात भी कि पेट में दर्द हो गया, पेट में गैस हो गई, ये भी बड़े बड़े लोगों को परेशान कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले आओ। मोहन की माँ से, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट, और नोट दे देते हैं। अब भेंट का अर्थ क्या हुआ? जब हम डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं तो डॉक्टर को फीस भी तो देते हैं ना, इसीलिए मोहन के पिताजी ने अब जब वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी घर पे आए दवाई देने के लिए, बता के गए हैं, तो उन्होंने अपनी फीस के तौर पर, भेंट के तौर पर 5 रुपये ले लिए। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या 2 हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, अब देखो बच्चे को अगर कुछ हो जाता है तो माता पिता कितनी चिंता करते हैं, कभी वैद्य जी को बुलाया है, कभी डॉक्टर को बुलाया है, पड़ोसी भी आ गए हैं, है ना। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, नटखट होते हैं और इस बात को समझते नहीं है कि माता पिता हमारी कितनी चिंता करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। अब घर में कोई आता है तो हम क्या करते हैं, उसके स्वागत में खड़े हो जाते हैं ना। ऐसे ही अब जब डॉक्टर मोहन से मिलने के लिए आया है तो क्या किया, मम्मी पापा बैठे हुए थे, अब मम्मी पापा खड़े हो गए, भाई डॉक्टर को बैठने दिया मोहन के पास कि आप देखो आके क्या हुआ है इसको। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं कुछ भी और बस कराता रहता है, ऐसे करके। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो क्या हुआ है। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है। अब क्या कर रहा है वो, हाथ की उंगलियों से मुट्ठी बींच के दिखा रहा है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, सहसा अर्थात अचानक, डॉक्टर अचानक से गंभीर हो जाता है। वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। अब डॉक्टर क्या कर रहा है, बराबर उसके पेट को टटोल के देख रहा है, पेट दबा दबा के देख रहा है कि इसके पेट में किस चीज़ का दर्द हो रहा है। माँ काँप कर, फोड़ा? अब माँ उसकी डर गई ये सुन के। मोहन की माँ इस बात से घबरा गई कि अरे डॉक्टर ने ये बोल दिया कि इसके पेट में फोड़ा तो नहीं है, अब कहीं ऐसा तो नहीं इसके पेट में कुछ फोड़ा हो गया हो या कोई और बड़ी बीमारी हो गई हो। डॉक्टर, जी नहीं, वह बिल्कुल नहीं है। मोहन से, ज़रा मुंह फिर से खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई दवा, कोई बात नहीं है, दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। अब क्या होता है बच्चों कि कभी कभी हमारे पेट में जब गैस हो जाती है तो वो गैस हमें गोल गोल घूमती हुई महसूस होती है और हमें पता नहीं चलता कि हमारे पेट में क्या हो रहा है। हम भी ऐसे कहते हैं मोहन की तरह कुछ हो रहा है, हमारे पेट में कुछ हो रहा है, पर हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे पेट में गैस की वजह से दर्द हो रहा है या चुभन हो रही है
तो अब डॉक्टर ने क्या करा, वैद्य जी ने भी बोल दिया कि कब्ज है और डॉक्टर ने भी बोल दिया कि उसको कब्ज है। और पड़ोसी जो थे वो वैद्य जी से दवाई लेने चले गए और मोहन के पिताजी से डॉक्टर कहने लगे कि चलो तुम ही दवाई ले आओ। मोहन अब डॉक्टर जाते हैं और मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं। अब वैद्य जी को कितने रुपए दिए थे उन्होंने, 5 रुपए, और डॉक्टर को 10 रुपए, और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? माँ पूछ रही है। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, अब इसके पेट में दर्द हो रहा है तो क्या करूं, सिकाई कर दूं? डॉक्टर दूर खड़ा है, डॉक्टर दूर से ही कह रहा है हाँ हाँ हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। अब डॉक्टर चले जाते हैं और माँ पानी की बोतल उठा के आती है। पड़ोसन भी आ जाती है इतने में। पड़ोसन अब आके क्या पूछ रही है, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी, रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब मास्टर जी कौन है? मोहन के अध्यापक। माँ, ओह, मोहन के मास्टर जी हैं। मास्टर जी को आवाज लगाती है अपने घर में, अंदर से कहती है आ जाइए मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? अब मास्टर जी जैसे उसके पास आए, देखा मास्टर जी ने, हाँ भाई इसके तो पेट में दर्द हो रहा है, इसका तो चेहरा उतरा हुआ है। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। अब अध्यापक जी क्या कह रहे हैं उनकी माता जी से, मोहन की माता जी से, क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। अब मास्टर जी ने क्या करा, मोहन को देखा, और मोहन को देखते ही बेचारे मोहन की हालत और ख़राब हो गई, क्योंकि वो तो तुम्हें पता है क्यों हुई, क्योंकि वो तो झूठ बोल रहा था ना कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। और जैसे ही मास्टर जी ने देखा, अब उनको तो समझ में आ गया। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? अब मोहन चुप रहता है। माँ कहती है मोहन से, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं, बोलो। मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, चुप रहता है, और फिर इनकार में सिर हिला देता है। वो क्या कहता है, धीरे से सिर हिला के, कि नहीं नहीं, मैंने अभी काम नहीं किया, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ। मोहन जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन अचानक से मुंह छुपा लेता है। मोहन को अब पता चल गया कि मास्टर को और मेरी मम्मी को पता चल गया, मेरी माँ को पता चल गया कि मैंने होमवर्क नहीं किया है, तो इसी वजह से मेरा काम पूरा नहीं है, तो इसी वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे।
अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे क्या हुआ मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। आप उसमें अपना काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ जी दवाई लेकर आ जाते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान ही निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिता से क्या कहती है मोहन के पिता से, देखा जी आपने। पिता चकित होकर, पिता को, अब पिताजी को क्या पता, क्या क्या हुआ। माँ क्या कहती है, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। अब पहले तो सभी ने क्या किया, एकदम से मोहन की तरफ देखा। अब सारे लोग हंसने लग गए कि इतनी देर से ये हमें परेशान कर रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। वैद्य जी भी आ गए, डॉक्टर जी भी आ गए, लेकिन इसकी बीमारी किसने पकड़ी, मास्टर जी ने, क्योंकि वो तो समझ गए थे कि वो ऐसे ऐसे क्या है, वो पेट का दर्द थोड़े ना है। वो तो मोहन ने जो काम नहीं किया है, स्कूल का होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, अपना जो काम पूरा नहीं किया है, उसको ना करने की वजह से उसके पेट में घबराहट हो रही है और उसे महसूस हो रहा है कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब दीनानाथ जो पड़ोसी हैं वो क्या कहते हैं, वाह मोहन वाह। अब पिताजी भी, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो हमें खूब छकाया। छकाया का मतलब बहुत परेशान किया। अब पिताजी, माताजी, पड़ोसी, दीनानाथ जी, रामू की काकी, वैद्य जी, डॉक्टर जी, मास्टर जी सब आए, सब परेशान हुए, लेकिन क्या निकला, कुछ भी नहीं, सिर्फ घबराहट थी। और काम न करने के घबराहट की वजह से ही मोहन को ऐसे ऐसे हो रहा था। एक अट्टहास के साथ पर्दा गिर जाता है। अट्टहास अर्थात हंसी के बाद। अब सब लोग हंसने लग जाते हैं ना, जब सबको सच्चाई पता चलती है तो सब हंसने लग जाते हैं। धन्यवाद।